वहां पे हर रोज एक फोन आता है यार, रिसेप्शन पे। रात में रिसेप्शन पे कोई नहीं रहता है, जो लैंडलाइन जो फोन होता है ना, तो टर्न टर्न टर्न, हाँ, वो घुमाने वाला फोन। घुमाने वाला फोन पे वो रिंग आता है हर रोज 12:30 से 1 बजे के बीच में बराबर फोन आता है। और लॉन्ग रिंग, जैसा ऐसा ऐसा लगता है कि जब तक उठाते नहीं है, जब तक लॉन्ग रिंग आते ही रहता है, बजते ही रहता है। फिर थोड़ी देर के मैं मतलब जाके वॉशरूम जाके वरंडा में आया, मैं मतलब फर्स्ट फ्लोर के वरंडा में आया। और फिर मैं अंदर गया, अंदर जाके मैं दरवाजा भी खुल रहा है, लाइट भी ऑन है और पानी भी जा रहा है। मैं बोला सब लोग बाहर है, बाहर क्योंकि चाय का वक्त, चाय टाइम है, तो चाय बिस्किट वगैरह मतलब बालकनी में बैठ के पी रहे, मैं अकेला ही जाके आया हूँ। वो बोल रहा है, मैं आंख खोला, सीधा गले पे पकड़ लिया उसको। भाई साहब, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर न्यू पॉडकास्ट। मैं और वसीम भाई उर्फ रिज भाव वापस आ चुका है आप लोगों के लिए कुछ और भी खूंखार स्टोरीज लेकर। तो रिज भाव कैसे हो? अरे मैं एकदम बढ़िया रोहन, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो स्टोरी है, मेरे पास भी एक स्टोरी है, रिज भाव के पास भी एक स्टोरी है। एंड आप लोगों को पता ही है, हम लोग हमेशा रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बस एक गुजारिश करता हूँ कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं, बस लाइक बटन को चुप भी दे देना और सब्सक्राइब बटन को हक कर लेना, क्योंकि वैलेंटाइंस डे चले गए। अगर जितने भी सिंगल लौंडे हैं, कर दो एटलीस्ट लाइक बटन के साथ, सब्सक्राइब बटन के साथ तो कर दो यार। क्या यार, आप भी हॉरर स्टोरी सुना ले यार, कॉमेडी करते हैं आप भी। तो रोहन भाई, ये जो कहानी है ना भाई, ये कहानी जब हो रही थी और मैं वहां पे था, ठीक है, और ये कहानी है अराउंड 2000 या 2002 के टाइम की थी। और ये कहानी है हमारे ताइबा बोलते हैं, ताइबा मतलब इन द सेंस मेरे फादर के बड़े भाई, ठीक है। ताइबा अच्छा, मतलब फादर के हमारे, बड़े मतलब बड़े पापा जो बोलते हैं। हाँ बड़े पापा बोलते हैं, हाँ और हाँ, हम लोग ताइबा बोलते हैं। ओके। तो पापा के बड़े ब्रदर रिश्ते में होते हैं, डायरेक्ट हमारे पापा के मतलब कोई ओन में नहीं है, तो मगर मगर रिलेशन बहुत क्लोज था उनके साथ में, ठीक है। मैं भी जो है ना पापा डैडी मम्मा डैडी बोलता था उनको, मम्मी ओके। मम्मी पापा भी बोलता था। तो इतना क्लोज था, हम लोग को भी ऐसे ही दिखते। और हम लोग के साथ में ऐसे भी करते, मतलब जहाँ पर भी जा रहे हैं हम लोग को भी लेके जाना, हम लोग छोटे थे तो। और वो जो है ना मतलब वो टाइम पे वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, ठीक है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की कहानी है भाई। तो पुलिस डिपार्टमेंट में थे और वो उनका रैंक था जब अराउंड डीएसपी थे, मतलब डीएसपी पोजीशन पे थे 2002 में, उस टाइम। 2002 में, हाँ। ओके। और उन्होंने रिटायर्ड हुआ अराउंड एसपी के जैसे रिटायर्ड हुआ उन्होंने। तो उनको उनको जब हैदराबाद में पोस्टिंग हुई थी, और ये लोग जो है ना, इनको हैदराबाद में पोस्टिंग पहले, मतलब ये लोग अलग अलग जगह मतलब रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट एक जगह मतलब ट्रांसफर होते रहते इन हैं लोगों को इनका। पोस्ट ट्रांसफर होते रहते हैं, पोस्टिंग वगैरह मिलते रहती है। तो इनको हैदराबाद में मतलब पहले कहीं और जगह करते थे, तो यहाँ पे हैदराबाद में इनको ट्रांसफर हुआ। और इनको क्या बोलते हैं, पुलिस एकेडमी में एज ए इंस्ट्रक्टर के जैसा, मतलब जो भी ट्रेनिंग होता है, ट्रेनर और जो भी मतलब इन लोगों को सब चीज़, मतलब गन फायरिंग वगैरह ये सब चलाना सिखाना, जो सेलेक्टेड बंदे हुए, जो हाँ रिक्रूटमेंट होता है ना, नया जब रिक्रूटमेंट होता है उस टाइम पे। रिक्रूटमेंट होता है, तो उन लोगों का पूरा ट्रेनिंग और इन लोगों का सब चीज़ देखना, सब रैंकिंग करना उनको, ये सब था इनका। इनके हेड थे, इनके असिस्टेंट रहते, ये लोग कराते। जो मतलब यहाँ पे एक पुलिस एकेडमी है सिटी आउटस्कर्ट्स पे, जब अपा बोलते थे उसको, आंध्र प्रदेश पुलिस एकेडमी, APPA, ठीक है। जब आंध्र प्रदेश था, अभी मतलब अभी अलग हो गया ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गया, तो अभी भी अपा ही बोलते हैं उसको। सिटी आउटस्कर्ट में था, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मतलब थे। तो एक वो टाइम पे उनको एक बंगला दिए थे, बहुत बड़ा बंगला था वो। और रहते थे सिर्फ दोनों लोग, मतलब मेरे बड़े पापा और बड़े मम्मी। और उनके साथ में 2 गार्ड्स रहते थे, और एक पकाने वाला रहता था, और एक जो है ना पूरा उनके कुछ भी काम रहे करने के लिए, मतलब हेल्पर एक टाइप में। हाँ पूरा केयर, जो भी मतलब कुछ भी लाना करना है ये सब, एक एक बंदा रहता था। वो हर हमेशा इनके साथ रहता था घर पे ही। और जो पकाने वाले हैं और जो भी काम करने वाले हैं,
वो लोग आते थे, चले जाते थे। चले जाते थे। मेरी बड़ी मम्मी का हाइट छोटी है, ठीक है, हाइट छोटी रहती है, और मेरे बड़े पापा मतलब अच्छे रहते हैं, 5'10", 5'11" ओट है, वो हाइट क्या है। तो मैं इसलिए थोड़ा लंबी जा रही है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको डिटेल से बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं हाँ, कि मतलब एकदम, डायरेक्ट एकदम। जो भी ऐसा मतलब बोल देना अच्छा नहीं लगेगा। पूरा पिक्चर तो आना आपको चाहिए ना, बस नहीं तो हाँ समझ एकदम, नहीं आएगा। हाँ, यू हैव टू इमेजिन भाई कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल बोल रहा हूँ। तो थोड़ा पेशेंस से सुनिए आप लोग, मजा आएगा, ठीक है। एक हाँ पिक्चर बस बिल्ड होगा आपको पूरा मजा है। कंप्लीट। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, तो मेरी बड़ी मम्मी का हाइट कम है और इनकी हाइट अच्छी अच्छी खासी हाइट है, ठीक है, 5'10", 5'11", और वो उनके बहुत कम है, 5'1" अराउंड, समझो 5'1" भी नहीं है, 5 के नीचे ही है। और समझ गया, मतलब एक कंधे से भी नीचे। वो टाइम पे लव मैरिज है, तो लव का अरेंज मैरिज है, तो जब ये सब नहीं देखते ना, ऑब्वियसली हाइट वेट ये सब नहीं देखते वो जमाने में, समझ रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा होता था, मतलब इनको मैं तुमको बता रहा हूँ, बड़ा सा मतलब वाइड वाइड बंगला है, ठीक है, वाइड बंगला, समझ गया मैं। एकदम एंट्री सामने बड़ा, एक गेट बैल्कनी है टाइप में है, बरांडा एकदम। पूरा, राइट राइट। ये लोग पूरा फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, नीचे पूरा जो है ना मीटिंग रूम्स वगैरह सब रहते थे उसमें, बंगला में भी एक मीटिंग रूम, एक मूवी वॉच करने के लिए रूम, जो जब वो टाइम पे ही मतलब बड़ी टीवी रख के वहाँ पे सिनेमैटिक माहौल क्रिएट करने के लिए वैसा, अरे डिपार्टमेंट के लोग ये भाई पैसा मतलब डालो यार। तो ये लोग ऐसा एंट्रेंस ऐसा था, और वहाँ पे एक रिसेप्शन था, एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग एंटर में वहाँ पे एक फोन था, और वो फोन ऐसा घुमाने वाला, हाँ, पुराना ना, ऐसे बटन दबा के घुमा घुमा के करना बटन पड़ता था। दबा के वो राइट। फोन था वो टाइम पे। उसके बाजू ही, रिसेप्शन के बाजू ही ऊपर सीढ़ियाँ, ऐसा ऊपर चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, मतलब ऐसा राउंड सीढ़ियाँ होते थे। तो वहाँ पे आए लोग, आए 10-15 दिन हो गए, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, 1 मंथ क्या मतलब 10-15-20 दिन हो गए। उसके बाद में क्या हो रहा है, अपने कमरे में जब भी मतलब वॉशरूम में जो है ना ऑन मतलब यूज़ करके आते हैं ना, थोड़ी देर के बाद में लाइट भी ऑन होता है और पानी भी ऑन रहता है। तो हम लोग को एक बार वीकेंड पे, वीकेंड में छुट्टियां चल रहे थे, हम लोग को 2-3 दिन रहने के लिए बुलाए, आओ जाओ हम लोग के साथ, ये सिटी आउटस्कर्ट्स में है, ठीक है, आओ हमारे साथ रहने के लिए। हम लोग के भी हॉलीडेज चल रहे थे, तो मैं मतलब मेरे मम्मा पापा वगैरह सब गए, गाड़ी वही भिजाए थे हम लोग के पास। अभी अब जब वो टाइम पे अभी कार भी नहीं थी, ठीक है, तो कार थी पर हम लोग उतना यूज़ नहीं करते थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, सब जीप पे थे, जीप पे उतरे, सब देखो जाने के बाद भाई इतना बड़ा एंट्रेंस, इतने बड़े झाड़ लगे हुए हैं, सब मतलब पूरे कांस्टेबल ट्रेनर्स वगैरह सब, अरे सर नमस्ते सर, नमस्ते, अरे सर सलाम सर, ऐसा सब बोल रहे हैं। पहली बार एक्सपीरियंस है मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, पहली बार नहीं, मेरे दादा भी पुलिस वाले थे, पर हम लोग नहीं देखे थे ना। हम लोग जब बड़े होने के बाद हम लोग को जब अक्ल आई तक मेरे दादा को रिटायर्ड वगैरह हुए थे। उसके बाद में हम लोग गए, लंच विंच अरेंज हुआ था एकदम, और 3-4 गार्ड हम लोग को उतार रहे, ये कर रहे, सब ये सब हो गया, सब मज़े ले लिए। शाम में हो गई, तो शाम में होने के बाद में वहाँ पे ये होता था कि जैसे तुमको बोला, वॉशरूम में जब भी मतलब मेरी बड़ी मम्मी जाके यूज़ करके आ रहे, कोई भी जाके आ रहे, तो उसके बाद में लाइट भी ऑन होता था और पानी भी जाते रहता है खुद से। खुद से ओके। पानी भी जाते रहता है। फिर उसके बाद में फर्स्ट सपोज, अरे क्या है मतलब इन लोगों को भी, ये दोनों को भी नहीं पता, तुम जाके क्या नहीं बंद करते क्या, तुम ऐसी खुला रख के आए बोल के, बड़ी मम्मी बड़ी पापा को बोलना, बड़ी पापा जब भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं बड़ी मम्मी को बोलना, तुम जाके आए क्या फिर यूज नहीं कर रहे, एक दूसरे को बोल रहे हमेशा, एक दूसरे को बोल रहे। वो लोग भी मतलब एक एज है तो शायद भूल गए होंगे, ऐसा सोच रहे हो सकता है। हाँ, तो मैं भी गया, मैं भी जाने के बाद में यूज करके वॉशरूम वगैरह यूज करके मैं भी बाहर आया। बाहर आने के बाद थोड़ी देर में ही मतलब गया मैं, फिर थोड़ी देर के मतलब जाके वॉशरूम जाके वरंडा में आया मैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर के वरंडा में आया, और फिर मैं अंदर गया। अंदर जाके मैं, दरवाजा भी खुला है, लाइट भी ऑन है और पानी भी जा रहा है। मैं बोला सब लोग बाहर है, बाहर क्योंकि चाय का वक्त, चाय टाइम है, तो चाय बिस्किट वगैरह मतलब बालकनी में बैठ के पी रहे, मैं अकेला ही जाके आया हूँ, अंदर रूम में कोई नहीं है। मैं जाके आके फिर मैं रूम में कुछ लेने के लिए गया, तो बेडरूम से अटैच रेस्टरूम था वो, तो दरवाज़ा खुला है, लाइट भी खुला है। मैं बाहर आके पूछा कोई अंदर गए क्या,
कोई मतलब कोई गार्ड वगैरह कोई गया क्या, कुछ मतलब अंदर कुछ लाने के लिए कुछ भेजे हुए करे क्या, मतलब नहीं कोई भी नहीं गए बोले। क्या है, अच्छा चलो ठीक है, क्या है कि बोल के मैं फिर जाके बंद करके दरवाजा बंद करके जब उतना ख्याल नहीं था भाई, 2000 हम्म 2000 वो टाइम पे मतलब थोड़ा पानी कम भी ही बंद था। कर दिया। हाँ पानी भी बंद करके फिर आके अपन आके यहीं पे बैठे हुए। ओके। तो वहाँ पे ये सब हम लोग जाके आए, ये सब खाना वाना खा के 2 दिन रह के वहाँ पे रात में सो के सब होने के बाद में आके मेरे बड़े पापा मेरे को सुना रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता था। हम लोग अच्छा। को जब भी नहीं सुना है क्योंकि हम लोग डर जाएंगे ना। हम्म तो हम लोग को अभी मेरे बड़े पापा सुना रहे हैं, वो बोल रहे थे कि वहाँ पे जैसा मतलब 11:30 मतलब 12 साढ़े 12 होने के बाद में वहाँ पे हर रोज एक फोन आता है यार रिसेप्शन पे। रात में ओके। रिसेप्शन पे कोई नहीं रहता है, जो लैंडलाइन जो हम्म फोन होता है ना, तो टर्रन 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 हाँ, जो वो पुराने जो घुमाने वाला फोन। घुमाने वाला फोन पे वो हम्म रिंग आता है हर रोज 12:30 से 1 बजे के बीच में बराबर फोन आता है। और लॉन्ग रिंग जैसा ऐसा ऐसा लगता है कि जब तक उठाते नहीं है जब तक बजते लॉन्ग ही जा रिंग रहा है। आते ही रहता है, बजते ही रहता है। हम्म अरे मतलब इतने रात में कौन करते हैं भाई, वो भी 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, वो ऑलमोस्ट वहां पे ट्रेनिंग 9 महीने की चलती है ना, पुलिस हम्म ट्रेनिंग 9 महीने वहीं पे थे वो वही बंगले में। 9 महीने हर रोज फोन, ये पता नहीं ये कैसे होता था। तो ये लोग भी इसकी कहानी मैं बोलता हूँ लास्ट में, ठीक है, वाई दिस इज हैपनिंग, ये उन्होंने बोला। तो ये लोग सोचे थे कि क्या है पता नहीं, वॉशरूम में लाइट ऑफ लाइट ऑन रहता था और दरवाजे जो है ना खुले रहते थे और बंद लाइट पानी ऑन में रहता था हर हमेशा। और एक बात पता है, मतलब अभी किचन तो नीचे है ना, नॉर्मल किचन तो नीचे है जो आके लोग पकाते हैं, तो ऊपर ही चाय भी बनाने के वास्ते एक छोटा सा किचन है वहाँ पे, जो मतलब छोटा चूल्हा पे चाय वगैरह पीने के वास्ते, दूध गर्म करने के वास्ते। क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी जो हाइट कम है ना, वो लोग जो ना एक रीजनेबल के हाइट में रख लेते जो अवेलेबल वो खुद से ले सके। पास ही रखते हैं सब। हम्म बार बार बड़े पापा को नहीं बुलाता ना, जितने बार शक्कर और चाय की पत्ती नीचे रखो फिर ऊपर चले जाते थे वो, मतलब दूसरी अलमारी में हर बार बुलाना बड़े पापा को या किसी को बुला के फिर लेना पड़ना हर बार, कभी भी एनी टाइम नीचे से ऊपर चले जाते थे सामान। ये कैसे हो रहा है? शायद वो लोग सता रहे थे, शायद जो भी है वहां पे, क्योंकि हाइट कम है तो इनको सताना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या हो मतलब सताने से कुछ एक फीलिंग आती है ना कि मतलब ये कैसे हो रहा है, इंटीमेट कैसे करना है, ऐसे बोल के डाउट आ गया फिर क्या हो रहा है, कौन है यहाँ पर? हर हर रोज भाई, एक दिन नहीं हर रोज चाय की पत्ती और शक्कर जो रखते हैं ना, सुबह सुबह उठने के बाद में तो चाय उन लोग आने तक नाश्ता वाश्ता बनने के लिए लेट होता ना, तो चाय वगैरह पीते हैं लोग क्योंकि फजर टाइम पे उठ जाते हैं 5-4 बजे 4:30 बजे उठ जाते हैं। तो चाय की पत्ती शक्कर ऊपर के कबोर्ड में, ये क्या हो रहा है, मतलब मम्मी और बड़े पापा को हर बार यही लड़ना होता, अरे तुम ऊपर क्यों रखते भाई, ये क्या हो रहा था, ये एक दूसरे पे मतलब ये इल्जाम लगा रहे थे, तुम जाके होंगे वॉशरूम में तुम लाइट बंद करना भूल गए होंगे, ऐसे ही हो रहा था। पर इन लोगों को अभी थिंक नहीं मारा, हम्म इन लोगों को कुछ समझ नहीं आया, इन लोगों का अभी थॉट प्रोसेस नहीं हुआ वहां पे। समझ नहीं आया कुछ भी इन लोगों को अभी तक। खैर चलो जाने दो बोल के ऐसे ही थोड़ा बहुत ये कर लेना फिर खामोश रह जाना, उसके बाद में ऐसे ही हो रहा था हर रोज। तो उनके साथ जो एक जो गार्ड रहता था साथ में जो रहता था ना, वो बंदा रात में सोता था, रात में इन्हीं के पास होता था वरंडे में, जो बीच वरंडे में हेल्पर जो रहता था। मैं जैसे तुमको बोला सीढ़ियाँ नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं ना, तो ऊपर भी एक हॉल है, मतलब 2 कॉर्नर 2 सेंटर में जो है ना, बिल्डिंग के सेंटर में एक हॉल है, ऊपर फैन है और वहाँ पे सोफे वगैरह लगे हुए हैं। तो गर्मी का मौसम था वो टाइम पे, तो वो गार्ड क्या किया एक्चुअली, कभी भी नीचे जाके सोता था तो वहाँ पे गर्मी है बोल के, ये बंदा क्या किया वहाँ पे ऊपर आके ऊपर जो है ना वो सोफे थोड़ा हटा दे के फैन है ना बोल के ऑन कर लेके सो गया। और ये जमीन सब पे सो गया वो। इसके साथ जमीन पे सो गया, हम्म और ऑब्वियसली नहीं सोते ना लोग हाँ वो तो है। साहब। हाँ जमीन पे सो गया, बेडशीट वेडशीट चटाई उटाई डाल लेके बेडशीट डाल लेके सो गया, मतलब वही फैन ऑन कर लेके, अच्छा ठंडा मौसम है और हवा भी अच्छी आ रही है बालकनी में बोल के सो गया। उसको वो गार्ड बोल रहा था, उसको थोड़ी देर के बाद में ऐसा होगा कि मतलब पसीने निकल रहे हो उसको एकदम से। ये सोचा भाई ये क्या अभी, मतलब अभी तो मैं फैन के नीचे हूँ, क्या करंट वरेंट गया क्या,
बोल के मतलब नींद में ही ऐसा सोच रहा है वो, करंट विरेंट गया होगा, मतलब स्लीप आने लगा। थोड़ी देर के बाद में भी मतलब 5-7 मिनट हो गए, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हवा ही नहीं लग रही है उसको, एकदम गर्मी हो रही है, उसको पसीने आ रहे हैं उसको, मतलब करते करते उसको मतलब आंख खुली उसकी। आंख खुलने पर उसके ऊपर एक औरत ऐसी बैठी हुई है, वैसा ऐसे बैठी हुई है। ओ भाई साहब। एक औरत जो है, और कैसे है वो भी, मतलब पोजीशन जो घुटने ऊपर लगा के उसके छाती पे। उसके सीने पे घुटने ऊपर लगा के ऐसा बैठी हुई है। तू कब उठेगा, जब मतलब वेट कर रही है उसका उठने का, और ये इसको ऑलरेडी पसीने जा रहे हैं। हाथ आंख खोलने के बाद में वो बोल रहा है, मैं आंख खोला, सीधा गले पे पकड़ लिया उसको, भाई साहब। और उसकी आवाज नहीं आ रही है। पुकारने पर भी, चिल्लाने पर भी, वो चिल्लाना चाह रहा मगर आवाज नहीं आ रही। बस कुछ नहीं कर रही है वो, पैर ऐसा उठा के बैठी है, डाल के दबा, ऐसा बैठ के ऐसा 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 देखते हुए दबा रही है बस। ये कुछ नहीं कर पा रहा है। हालांकि ये गार्ड मतलब कांस्टेबल है, कांस्टेबल के लेवल में तो पता है ना भाई, अच्छे खासे लोगों को ही मतलब जो कांस्टेबल देते हैं, ठीक है। हाँ, हट्टे और कट्टे वो रहते, बंदा थोड़ा हेल्दी एकदम। हाँ हेल्दी खतरनाक, ऑलमोस्ट अच्छा था, अच्छा बंदा था, अच्छा हाइट वेट पर्सनालिटी था, थोड़ा एज था उनको वो टाइम पे अराउंड 35-40 एज थी उनकी। वो बंदे के ऊपर बैठ गई भाई, नहीं हिल रही है, खाली बस गला मत रही है उसका। कोशिश कर करके उसने मतलब आवाज करने की कोशिश की, सब चीज कुछ भी करने की कोशिश की, हिल नहीं रही है भाई। वो कैसे भी करके मतलब कुछ भी करके उसने मतलब हटाया, मतलब जैसा उसको गिराया ना, गिरा के वो उसको देखने के बाद फिर गायब। तो उसके बाद वो चिल्लाया नहीं? चिल्लाया था क्या, क्या चिल्लाता, सांप को बोलता कि शैतान है। नहीं मतलब कुछ तो रिएक्शन होगा ना उसका। उसकी आवाज नहीं निकल रही है, अच्छा। उसकी आवाज नहीं निकल रही है। और जब टाइम हो रहा था अराउंड 1:30 बजे रहे थे, वो सीधा मतलब क्या, मतलब पानी भी नहीं रखते थे, जब बाजू बॉटल वॉटल थोड़े थे, वो थाली में पानी थे, पानी भी नहीं पिया, थोड़ा सुधरा उसने। फिर उठने के बाद में देखा तो फैन फुल चल रहा है, करंट वेरिएंट तो है भाई, फैन भी तो चल रहा है, मगर इसको वो जो एटमॉस्फेयर में जो बैठी थी ना आगे, गर्मी हो गया था पूरा। ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर है चेंज हो जाता है। जो बैड एंटिटीज या इविल एंटिटीज जब आते हैं ना, इधर आपको ठंडी लगेगी, बहुत गर्मी या लगेगी नहीं तो। बहुत गर्मी लगेगी, ऐसा होता है। तो जिसके साथ ये हो गया, हमारे तयमा के साथ में ये हो गया, तो ये इसके बारे में मालूम करे, मतलब ये जो है ना थोड़े दिन के बाद में गायब हो गया, 2-3 दिन। जो रेगुलर हर कांस्टेबल। हाँ हमारा कांस्टेबल जो है ना गायब हो गया। साहब मैं जरा घर को जाके आता हूँ बोल के चले गया, और 2 दिन में आता हूँ बोल के गया, 1 हफ्ता हुआ नहीं आया इसको। फिर उसके घर पे लैंडलाइन पे फोन करे तो बुखार से पड़े हुआ है साहब, ऐसा उसके उनके वाइफ उठा के बोल रहे हैं कि एकदम फुल बुखार आई है, क्या हुआ है। तो अच्छी बात है, ठीक है, देख के घर को मतलब आओ, ठीक होने के बाद में आने बोल के बोले उन। एक 10 दिन के बाद में आया बंदा, 10-15 दिन के बाद आके, क्या हुआ रे भाई, मतलब क्या हुआ तेरे को, क्या हो गया, मतलब बुखार क्या हो गया, कि ऐसा क्या कुछ गलत कुछ खा लिया था, क्या कर लिया था क्या बोल के पूछे, कुछ बुखार आ गए तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब ऐसा ऐसा है, आप यकीन करो तो मत करो, यकीन करो तो करो वरना मत करो बोल के ऐसा सब बोले उन्होंने पूरा, कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था। अभी ये सब सुनाए उनको कि ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरे से, हमारे तैयबा को सुनाए, साहब को सुनाना पड़ता ना, रीजन देना पड़ता। आप यकीन तो करो सब वरना मत करो, मगर जो भी मेरे साथ हुआ है मैं बोल रहा हूँ आपको, आप यकीन करना तो करो वरना मत करो, ठीक है। तो पूरा सुनाया उन्होंने। सुनाने के बाद में अब हमारी ऑब्वियसली डीएसपी के लेवल में मतलब कैसे सोचता है आदमी, अच्छा हुआ ना तेरे साथ, अब ये क्यों हुआ और कौन है ये, इसको मालूम करना है, इन्वेस्टिगेट। तो उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया कि मालूम करा एग्जैक्टली मतलब पहले क्या हुआ था। ऑब्वियसली कौन पुलिस रहते थे वहाँ डिपार्टमेंट पर? वाले पूरा, हाँ कौन रहते, पुलिस डिपार्टमेंट वाले भाई कहाँ जाती है आदत, क्या हुआ तो मालूम करना अच्छे। तो मालूम करे, सब मालूम करे, तो फाइनली ये हुआ कि 90s के अराउंड में मतलब एक ये पुलिस डिपार्टमेंट के वाइफ और हस्बैंड रहते थे बंगले में, ठीक है।
अच्छे खासे रहते थे, मतलब प्यार मोहब्बत से रहते थे लोग दोनों भी। एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब जो एक औरत थी, जो वो जो है ना क्या बोलते हैं, उसकी तबीयत एकदम ख़राब थी, बहुत तबीयत ख़राब थी। और सुबह जाने से पहले भी वो जो है ना उनके हस्बैंड को रोकी, मतलब आज मत जाओ क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, ठीक नहीं लग रही है। मैं अकेले भी हूँ, तो आ, आप मत जाओ, मुझे कुछ अलग फील हो रहा है, मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है। अरे आप तुम हस्बैंड बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द आ जाऊँगा, मैं मैक्सिमम शाम शाम तक आ जाऊँगा, 5-6 बजे तक आ जाऊँगा। तो ऐसा ऐसा हुआ, तो समझा के चले गए हस्बैंड। तो इन्होंने अकेले, मतलब बंगले में पूरा अकेले थे इन्होंने, और कोई एक बस एक रिसेप्शन में कोई बंदा था, बस उतना ही, और कोई नहीं था। तो इनकी तबीयत और बिगड़ते गए, शाम मतलब शाम हुए, मतलब शाम होने के बाद और थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गई। तो इतना ये हो गया कि बहुत तबीयत ख़राब हो गई इसकी। और ये 5 बज के 6 बज के, मतलब और इनको कुछ पता नहीं, इन्होंने मतलब कोई, अभी जब वो ज़माने में तो मतलब सेल फोन वगैरह नहीं है ना भाई, मतलब अगर मीटिंग में है तो मीटिंग में, ऐसा नहीं कि भाई मैसेज डाल दिया आई मीन मीटिंग रीच राइट नाउ, ऐसा बोल देना, वैसा भी नहीं। अभी यहाँ क्या हो गया, ये औरत जो है ना, मतलब इंतज़ार करके, मतलब सोची कि वो आएगा, मैं बच जाऊंगी, हाँ मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, वो मैं बच जाऊंगी, ऐसा मतलब कमरे में जो है ना इंतज़ार, मतलब बहुत पता नहीं, आई डोंट नो, लाइक वो शायद बहुत ज़्यादा तड़पी, शायद मतलब मरते हो, बहुत सफ़र करते करते बहुत इंतज़ार कर रही थी, वो बहुत इंतज़ार कर रही थी। तो फाइनली जो है ना, उनके हस्बैंड ने कॉल किया अराउंड 12:30 के वो टाइम पे फ़ोन किया, तो पता करने के लिए भाई कैसे, मतलब मैं तो मीटिंग में रह गया था, कैसी है तबीयत वगैरह पता करने के लिए फ़ोन किया उसने आने से पहले। तो फ़ोन किया तो उठा के बोली कि मैं ठीक हूँ, आप जल्द से जल्द घर आ जाओ, थोड़ा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो तुम जल्द से जल्द ठीक आ जाओ, बल्कि उसके हस्बैंड को बोली उसने। तो वो थोड़ा ये हो जाके, वहाँ नॉर्मल हो जाके, मीटिंग से निकल के बाहर निकल के वापस आया। जैसा उसने पहुंचा अराउंड 1:30 बजे के अराउंड, 1 घंटे में पहुंच गया वो, ठीक है, 1 घंटे में पहुंच गया। और 1:30 बजे आने के बाद में पता चला कि उसकी वाइफ जो है ना मर गई। और अरे मैं ओके। वो उसने कहा कि मतलब अरे अभी भी, मतलब मैं 1 घंटे पहले ही बात किया ना मैं। वो बोले वो 1 घंटे बाद क्या क्या बात कर रहे हो सर, ये इनका डेथ तो मतलब जो अभी आ जाते ना, मतलब कुछ होने के बाद में, अभी वो रिसेप्शनिस्ट जाके पुलिस वाले को बोला, और सब लोग आ गए वहाँ पे जब आने तक। तो उन्होंने बोला मैं अभी 1 घंटे पहले बात किया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं सर, इनका तो डेथ अराउंड 9:30-10 बजे तक हो गया था। कुछ शॉक हो गया, मतलब मैं फिर किससे बात किया लैंडलाइन पे 12:30 के टाइम पे, एकदम शॉक हो गए। इनका हो गया अंतिम संस्कार वगैरह जो भी है, सब चीज़ हो गया। उसके बाद में ये भी थोड़ा डिप्रेशन में जाके, मतलब पी के वगैरह, ज़्यादा डिप्रेशन में जाके, ज़्यादा पी के उनका भी डेथ हो गया, ठीक है। और पता चला कि जो हर रोज़ जो फ़ोन आता है, मतलब 12:30 बजे के बाद, अभी वो जो आता फ़ोन है फोन। आता है, वो फ़ोन आता है, और वो औरत जो है ना, वो सूट रूम से निकलती है बाहर, और वरांडे से जाती है, और जो बरंडे में जो हॉल है, वो हॉल से गुजरती है, सीढ़ियाँ उतरती है, और फ़ोन उठाती है लैंडलाइन रिसेप्शन पे। ये हर रात, हर रोज़, मतलब ये जो है ना, ये जो किस्सा है ना, हर एवरी नाइट होता है ये किस्सा। मैं आपको बोला था कि हर रात पे 12:30 के अराउंड टाइम पे एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन आता है भाई, और इसको पता चला कि मतलब दूसरे ऐसी बड़े पापा जो इंक्वायरी किया, तो मालूम हुआ कि ये जो है ना फ़ोन हर रोज़ आता है, वो औरत बात करती है, और वो शायद उसका हस्बैंड करता हो या क्या होगा, आई डोंट नो, बट ऐसा हर रोज़ फ़ोन आता है। और उस दिन जो जो कांस्टेबल के जो पर जो गुजरी थी, एक्चुअली जो है ना, वो रास्ते में सो गया था, पैसेज में, जहाँ पे लोग वॉक करते हैं, वो पैसेज में कभी भी बोलते हैं कि मतलब रास्ते में मत सोया करो, दरवाजे के सामने मत सोया करो। तो ऐसा कुछ भी रहा तो वो लोग सीधा आप पे अटैक कर सकते हैं। ये पता उस दिन वो बंदा उस दिन वहाँ पे बीच में सो रहा था, सीधा मतलब अटैक हो गया। ऐसा मतलब एकदम एंटिटी स्पिरिट है, मतलब
कौन से भी रूप में हो सकता है और कौन से भी रूप में दिख सकती है। मतलब उनको वो उस औरत के आत्मा को शांति नहीं मिला और वो अभी शांति भी नहीं मिला, आते यस। हैं। हाँ, शांति नहीं अभी मिला भी वो है, इंतजार ही कर रही है कि उनके लिए उनका हस्बैंड जो है, तो हाँ, वो जो उस दिन इंतजार कर रही थी अभी वही भी हो रहा इंतजार है। कर रहे हैं। और उस टाइम पे ऐसे फोन कोई करता है या फिर वो खुद करवाती है, फिर जो भी हो, मतलब ऐसे कुछ होता है और वो चीज़ मतलब रिपीट हो ही जा रहा है कि वो जा रही है, फोन उठा रही है और बोल रही है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन हालांकि उस दिन ऐसा बस कुछ हुआ ही नहीं था। उस दिन वो फोन उठाने से पहले उनका डेथ हो गया था। जस्ट दैट्स ट्रू। भाई साहब फुल गूजबम्स मार रहा है मुझे ये पूरा, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ मैं पूरा सिचुएशन पूरा। ये हॉरर भी है और इमोशनल भी है। बहुत मतलब इमोशनली मेरे को फील आया, ठीक है। मेरे को डर लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगा। बहुत मतलब एक हार्ट टचिंग स्टोरी है लिटरली। हाँ, दुख भरा एक, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। तो ये अब मैं सुना है कि मतलब हलाल में मतलब जब इनका हलाल तक भी सुना है कि वहाँ पे अभी भी फोन आता है। हम्म, 12 कह रहा अभी भी नहीं, मतलब वही 10 साल 2010 2012 तक जब तक हम लोग को वो बंगले का था, वो जब तक भी सुना कि मतलब फोन आता है वहाँ पे 12:30 कह रहा और वो ऐसा था ना भाई, वो मतलब जो बंगला जो था ना वो बहुत डरावना था यार। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मैं जब वहाँ पे गया था मुझे ऐसी फीलिंग आई कि वो जो सीढ़ियाँ पुराने पिक्चरों में दिखते हैं ना, जैसे कि सीढ़ियाँ होते हैं, सीढ़ियों के बाद में से आके एक बड़ा टेबल होता है और उसके ऊपर एक पुराना सा फोन रखे होता है वो, और वो पता है वो फोन जो है ना स्काई ब्लू कलर का था वो फोन। विंटेज पूरा एकदम। विंटेज स्काई ब्लू कलर का फोन था वो। तो ये थी दोस्तों मेरी कहानी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। कहानी तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको रिव्यू दे दिया थोड़ी देर पहले कि बहुत ज़्यादा डरावना तो नहीं था। मतलब पहले पहले थोड़ा थोड़ा डर का माहौल बन रहा था, लेकिन पूरा स्टोरी जब सुना मैंने तो मुझे लिटरली दुख पहुंचा मेरे को, ठीक है, कि हाँ हाँ, ऐसे भी किसी के साथ हुआ है। उसीलिए तो वो लोग जो है ना 9 महीने थे ना वहाँ पे, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। और हमारे अभी ये लोग को, पुलिस वालों को क्या है मालूम कर लिया। हम्म। मेन चीज क्या है, इसको रास्ते में आना नहीं है। मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि कितने लोगों के साथ ऐसे होता भी है कि ऐसे पैसा शायद बहुत हो सकता है, लेकिन ऐसे मतलब अंतिम टाइम पे कोई देखने को नहीं रहता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होता है जहाँ पर वो अकेले रह जाते हैं, अकेले ही मर जाते हैं। ऐसे मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है, ठीक है। तो जो भी हो, तो कब कौन मर जाता है, कौन किसका कब टाइम, ये तो बोलना बहुत वो तो मुश्किल है। नहीं, मैं बोलना ठीक मुश्किल है, है और तैयार रहना है उसके लिए, बस, और कुछ वही नहीं। बात है। तो देखो अभी मेरे पास भी एक छोटा सा स्टोरी है। ये स्टोरी मेरे एक भैया ने सुना है, जसप्रीत भाई उनका नाम है, तो स्पेशल थैंक्स टू जसप्रीत भाई। एंड जसप्रीत भाई के पास एक बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक वाला भी स्टोरी है, एंड वो कोई दूसरे एपिसोड में सुनाऊंगा क्योंकि मुझे भी उन्होंने हल्का हल्का ही सुनाया है। और वो स्टोरी बहुत खतरनाक है, लिटरली अनबिलीवेबल है, ठीक है। तो उन्होंने एक छोटा सा स्टोरी सुना है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। जसप्रीत भाई के नाना जी, उनका स्टोरी है, ठीक है। तो उस टाइम पे लोग कैसे होते थे, मतलब 85-90s के लोग हैं, समझ रहे हो। उस टाइम पे लोग क्या होते थे, एकदम रिलीजियस टाइप में, बहुत रिलीजियस होते थे और दिल से भी अच्छा, एकदम हम्बल, ठीक है। दूसरों का हेल्प करना, किस कोई भी प्रॉब्लम में हो तो उसको ऐसे निकालना वहाँ से, पैसे वैसे दे के मदद करना। और काफ़ी मतलब पैसे वाले भी थे, ठीक है। तो पैसे वैसे दे के भी लोगों को मदद करना। ढाबा उबा था उनका, अभी भी है हमारे यहाँ पे, बहुत फेमस है यहाँ पर। मैं उतना नाम मेंशन नहीं करने वाला हूँ उतना डिटेल में, बट अभी भी है उनका ढाबा उबा, ऐसे बहुत कुछ है, बिजनेस उजनेस है। कुछ भी हो, भगवान है, देख लेंगे वो, ऐसे टाइप में। एंड होता भी है, कोई भी प्रॉब्लम में आते हैं तो वो निकल जाते हैं। मतलब जसप्रीत भाई का बात बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस ऐसे बहुत सारे मेरे को बताया कि कोई भी प्रॉब्लम में पड़ता हूँ मैं, कुछ ना कुछ करके सॉल्यूशन निकल जाता है। एंड उनके दादाजी के साथ भी, मतलब नाना जी के साथ भी ऐसा ही होता था। कोई भी प्रॉब्लम में आते थे, उनको मतलब ऐसे ऊपर से कोई ऐसे मसीहा टाइप में आके बचा लेते थे, या फिर कुछ सिचुएशन होता तो वो बच जाते थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस एक ढाबा है, शेरे पंजाब नाम का। अच्छा, आई डोंट नो आपने सुना होगा कि नहीं, बहुत फेमस है। मतलब कोलकाता में अगर कोई आता है ना तो उसको पता रहेगा कि शेरे पंजाब करके एक ढाबा है, बहुत फेमस। हम लोग भी बाइक राइड्स करने जाते हैं ना, संडे राइड्स वगैरह। यहाँ से एक सोचो 60-70 किलोमीटर है, हाईवे में पड़ता है पूरा। तो हम लोग राइड करते हुए जाते हैं। एक
सोचो कि 1 घंटा लगता है जाने में, बाइक वाइक लेके हम लोग मज़े करने जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ढाबा है, शेरे पंजाब जो ढाबा है, ये ढाबा एंड जो नाना जी की बात कर रहे हैं, इनका ढाबा, ठीक है। मतलब ये लोग एक टाइम पे ऐसे ढाबा का बिजनेस स्टार्ट किए थे। इन्होंने इधर खोला था और वो ऐसे मतलब 60 किलोमीटर दूर उनको जगह मिला था, तो वो उधर खोले थे शेरे पंजाब वाले, ठीक है। और भी 2-3 दोस्त थे, एक टाइम पे वो लोग बिजनेस ऐसे स्टार्ट किए थे। तो इनका कैसा रहता था उस टाइम पे, क्या है, उस टाइम पे रोड वोड भी उतने कंजस्टेड नहीं रहते थे, बिल्डिंग्स भी कम थे, और इतने मतलब रेस्टोरेंट वगैरह इतने कुछ नहीं थे। तो ये नहीं लोग थे क्या भाई। करते थे, हाँ, ये लोग क्या करते थे कि सोचो कि आज संडे है और स्कूटर चलाते थे। नाना जी जो है स्कूटर चलाते थे। उस टाइम पे स्कूटर बहुत चलती थी, ठीक है, लोग बहुत स्कूटर चलाते चेतक। थे। चेतक वगैरह बोलो, 2 स्ट्रोक रहते थे पूरा। तो सीन ऐसा हुआ कि सोचो संडे है या फिर कोई भी वीक ऑफ है, छुट्टी है, तो नाना जी जाते थे, कभी इस दोस्त के ढाबे में चले गए, कभी शेरे पंजाब चले जा रहे, स्कूटर लेके चले जा रहे, समझ रहे हो। 70 किलोमीटर कोई बात ही नहीं, उस टाइम पे आराम से चलाते थे, क्रूज करते करते चले जा रहे। इवन जसप्रीत भाई भी उनके साथ बहुत गया, उस टाइम पे वो 2 या 3 पे पढ़ते थे, ऐसे मतलब काफ़ी छोटे, ठीक है। तो इवन एक बीच में एक मतलब एक्स्ट्रा स्टोरी सुना रहा हूँ। इतना ज़्यादा एनर्जी था उनका, वो स्कूटर चला के लुधियाना चले गए थे। कोलकाता से। कोलकाता से लुधियाना चले गए थे 3 दिन में, समझ रहे हो। हम्म। इतना एनर्जी था, कोई कुछ बैकपैक फैकपैक। अभी क्या रहता है, हम लोग टूर करने जाएंगे तो भाई ये केज लगाओ, वो बॉक्स लगाओ, ये वो, ठीक है, गार्ड फाड़े, कुछ नहीं, नॉर्मल स्कूटर। और उनको बुक्स पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट, मतलब बहुत ये था, फैसिनेशन था इसके लिए। हमारे यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी का उनके पास कार्ड भी था, ठीक है, कुछ वीआईपी कार्ड या ऐसे मेंबरशिप कुछ था उनके पास, ठीक है। बहुत शौक था उनको पढ़ने का, तो वो ऐसे बुक्स लेते थे, बुक्स लेके वो चले गए लुधियाना 3 दिन में। बीच में कहीं पे शायद आधा दिन ऐसे रेस्ट वेस्ट किए, कहीं पे कुछ खाना वाना खाए, चले गए ऐसे। तो एक दिन ऐसे क्या हुआ कि वो ऐसे वीक ऑफ वगैरह कुछ था, तो वो शेरे पंजाब गए, अपने दोस्त से मिले, वहाँ पे कुछ खाना वाना खाए, खाना वाना खा के ऐसे नॉर्मल वापस आ रहे। और हमारे यहाँ पे हावड़ा ब्रिज का नाम तो आपने सुना ही होगा, हाँ, बहुत फेमस। फेमस ब्रिज है, ठीक है। तो वो ब्रिज जो है, वो ब्रिज के आसपास या फिर ब्रिज क्रॉस करके, ये मुझे ठीक से याद नहीं है, बट उसके आसपास का ही ऐसे घटना है। उसके आसपास मतलब ऐसे वो आ रहे, तो कोई ऐसे ओल्ड एकदम, मतलब काफ़ी बुजुर्ग आदमी, एक पूरा वाइट ड्रेस में, कंप्लीट वाइट, मतलब एक होता है ना एकदम ग्लो करता है, समझ रहे हो, हम्म। एकदम पूरा एकदम जस्ट अभी नया खरीद के पहना हुआ है, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। और बंदा भी एकदम मतलब एकदम गोरा, और बाल भी सफ़ेद। तो ऐसे एक बंदा उनको हाथ दिखाया, और वो गाड़ी पे स्कूटर जा में, रही है। वो स्कूटर में आ रहे थे, हाँ, वही गाड़ी में, स्कूटर में। हाँ स्कूटर में थे, तो इनको हाथ दिखाया रोड पे ऐसे लिफ्ट मांगने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, गाड़ी उड़ी कम रहता था, तो कोई भी एक दूसरे को हेल्प कर देते थे ना ऐसे। तो ये क्या किए, ये बहुत अच्छे आदमी थे, ये रुके, रुक के पूछे कि हाँ भाई साहब बोलिए क्या है। तो बुढ़ा आदमी बोला कि भाई साहब मुझे ऐसे अभी काफ़ी लेट हो गया है, एंड उस टाइम पे शायद कुछ शाम शाम का टाइम था ऐसे, और उस टाइम पे शाम होते ही मतलब ऐसे गाड़ी उड़ी कम हो जाती थी काफ़ी, बस वस भी उतना नहीं चलता था। तो इनको बोला कि भाई साहब मुझे थोड़ा नेशनल लाइब्रेरी तक छोड़ दीजिएगा, अभी तो गाड़ी उड़ी नहीं मिलेगा, आप छोड़ देते तो बहुत मेहरबानी हो जाती, ठीक है। तो ऐसे रुके, वो बोले कि हाँ ठीक है चलिए भैया छोड़ देते आपको। तो ऐसे वो बैठा, वो बुजुर्ग आदमी बैठा, एंड ये धीरे 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 ऐसे चलाते 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 क्रूज करते करते आराम से आ गए। मतलब हावड़ा ब्रिज से नेशनल लाइब्रेरी है, कम से कम सोचो 4 किलोमीटर होगा, एवरेज में बता रहा हूँ। 4 किलोमीटर स्कूटर में टाइम लगेगा, कम से कम 20 मिनट लगेगा, 15-20 मिनट तो लग जाएगा धीरे धीरे अगर आएंगे आप। तो ऐसे आते 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 वो ऑलमोस्ट सोचो और 1 किलोमीटर बाकी है। उस रोड पे ताज बंगाल जो होटल है वो पड़ता है। तो ताज बंगाल के सामने ऑलमोस्ट आ गया, मतलब वहाँ से सोच लो कि ऐसे 800 मीटर के डिस्टेंस पे लाइब्रेरी है। तो वहाँ पर आकर कोई बैठता है तो पीछे क्या आपको कुछ लोड फील होता है ना कि कोई बैठा हुआ है, ऑब्वियस सा बात है। गाड़ी हो, बाइक हो, आपको बाइक में तो और फील होता है, स्कूटर हो तो उनको फील हो रहा है बैठा हुआ, चलाते चलाते आ रहे हैं ऐसे नॉर्मल। ताज बंगाल के सामने आकर वो ऐसे पूछे कि भैया आपको एग्जैक्टली कहाँ पर उतरना है। तो पीछे जो बंदा बैठा हुआ था, मतलब बुजुर्ग बंदा जो बैठा हुआ था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सोचे कि क्या पता यार, बुजुर्ग आदमी है, शायद कम सुनता है या फिर कुछ। ये 100-200 मीटर और जाने के बाद जस्ट 5-10 सेकंड बाद फिर से पूछे कि भैया आपको एग्जैक्टली कहाँ पर उतरना है, नेशनल लाइब्रेरी तो हम लोग ऑलमोस्ट आ गए, कहाँ पर उतरना है आपको, ऐसे करके उन्होंने पूछा। तो फिर कोई जवाब नहीं।
अभी उनके नाना जी जैसे पीछे मुड़ के देखे ना कि क्या सीन हो रहा है यार, इस बंदे को पूछ रहा हूँ मैं, ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो वो ऐसे पीछे मुड़ के देख रहे, कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। कैसे स्कूटर एक बार रोका भी नहीं उन्होंने बीच में कि स्कूटर रोका, उतर गया, कुछ नहीं। वो स्कूटर में उनको लिए, मतलब वो स्कूटर पे चढ़े बुजुर्ग आदमी, उसके बाद ये कांस्टेंट ऐसे चलते हुए आ रहे, बीच में पूछे तो देख रहे कि है ही नहीं बंदा कोई पीछे बैठ के। तो वो ना एकदम शॉक्ड हो गया पूरा कि भाई ये क्या सीन हो गया, ये क्या सीन हो गया, ये कहाँ पे चले गए। इतना तो खतरनाक वहम नहीं हो सकता किसी को कि कोई रुका रहा है, मैं ले रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, गायब हो जा रहा है। इतना तो भाई हेलुसिनेशन नहीं हो सकता, इतना खतरनाक। और बात भी किया उन्होंने स्टार्टिंग में, बात भी क्या, लिफ्ट मांगा, ठीक है। लिफ्ट मांगा। तो क्या हुआ कि ये सोचे कि चलो यार क्या होगा पता नहीं, अभी उतना कौन, अब बैठे तो नहीं रह सकते ना उसको लेकर। अभी ये घर आ गए एंड अपना काम वाम करके खाना पीना खा के सो गए। तो उस रात को उनको एक सपना आया। उसके बाद उसी दिन उस रात को एक सपना आया उनको, एंड सपने में वो बंदा आया। फिर सपने में उनको वो सेम बंदा दिखा एंड उनके साथ शायद कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ ऐसे, एंड उन्होंने ऐसे बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ कुछ होने वाला था, मैंने तुम्हें बचा लिया। समझ रहे हो? मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर। सोचो कि वो हावड़ा ब्रिज के सामने जहाँ पर उनको लिफ्ट के लिए रुकाया था, अगर वो नहीं रुकते, अगर उस टाइम पे कांस्टेंट चले जाते तो शायद उनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो सकता था सामने। वो टाइम उनका डिले कर दिया उन्होंने, उनको रोक दिया ऐसे। समझ रहे हो? और इतने, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदा था वो, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल थे कि कोई ना कोई ऐसे रूप में कोई आके उनको हेल्प कर दे रहा है, या फिर कोई सिचुएशन हो रहा है जहाँ पर उनका काम निकल जा रहा है। तो ये होता है। एंड बोला जाता है ना कि बहुत रिलीजियस आदमी, तो वो इतने रिलीजियस थे कि शैतान भी एक बार को मतलब सोचे कि इस पे हमला करना है कि नहीं, कोई बैड स्पिरिट भी अगर इफेक्ट करने चाहे उन पे, तो वहां पर क्या होता है कि भगवान खुद आके उनको रोकेंगे कि भाई ये इस बंदे के साथ कुछ नहीं होते यार ऐसे लोग। तो ऐसे ये सिचुएशन हुआ उनके साथ। बहुत उन लोगों का इतना बिलीफ होता है कि कोई उनको तोड़ नहीं सकता और उनको कोई उन पे हाथ नहीं उठा सकता, और बहुत स्ट्रांग रहते हैं क्योंकि ऊपर वाले का जिस पे हाथ रहता है ना, उसको किसी की कोई माँ के लाल पे दम नहीं है कि उसको कुछ कर सके। जैसा तुमने बोला ना इनके जसप्रीत सिंह के नाना, वैसे मेरे नाना भी थे। जैसा मतलब जसप्रीत भाई के जो नाना जी है, वैसे मेरे नाना भी थे। सुपर रिलीजियस, मतलब आखिरी एकदम, किसी पे नहीं भाई। एक के पास किसी पे हाथ नहीं फैला, किसी के पास हाथ फैलाना है ऊपर वाले के सामने हाथ में फैलाओ, मिल जाता था उनको, और बराबर मिलता था क्योंकि उनका एक ही नहीं 100%। 100% भाई। एक एग्जांपल बोलता हूँ छोटा सा। इन्होंने मतलब ये इंजीनियर थे, ठीक है। ओके। मेरे नाना इंजीनियर थे और एक डैम है, वो डैम पे एज ए इंजीनियर के जैसा काम किया उन्होंने। श्रीशैलम डैम बल्कि हैदराबाद की सराउंडिंग में आता है। डैम शुरुआत से इन्होंने काम किया वहाँ पे, पूरा डैम शुरुआत से लेते हुए पूरा बने तक। मतलब उसके बाद में अभी जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है, बहुत खतरनाक प्रोड्यूस होता है उसमें। है मतलब हैदराबाद सराउंडिंग में 4-5 डैम है, उसमें से ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा डैम है। ये जो है ना, नेहरू ने लॉन्च किया था, तो वो टाइम से मतलब हमारे नाना जो है ना उसमें काम करते थे, असिस्टेंट इंजीनियर, ऐसा इंजीनियर, ऐसा मतलब आगे इंजीनियर के ऐसा आके रिटायर्ड हुए। जेई होता है उसमें भी लेवल्स होते हैं। जो स्टार्टिंग में जब जाता है ना, छोटी लेवल की इंजीनियरिंग पाना भी ना देते ऐसा, मतलब उसके बाद में जाके पूरा ये लोग ड्राइंग्स वगैरह करके ये करते हैं, मतलब मेहनत करके ऊपर आए ये भी, ठीक है, इंजीनियरिंग करके। तो ये भी भाई, जैसे कि मैं तुमको बोला ना, इनको भी कितनी भी तकलीफ रहो, हाथ मतलब निकल जाते हैं। ये लोग मांगेंगे और निकल जाता है। तो एग्जाम्पल बोलता हूँ, इन्होंने पूरा मतलब इतने साल मेहनत करके एक जगह आके घर लेके सेटल होना चाह रहे थे। वहाँ पे काम कर रहे थे श्रीशैलम पे, तो वहाँ से आके बेंगलुरु में आके सेटल होना चाह रहे थे। तो वहाँ पे एक ज़मीन खरीदे और वहाँ पे जो है ना, अब वहाँ पहले कहाँ था, पहले उतना नल पानी ना था ना, मतलब
जब जमीन लेते हो तो वहां पे बोर डालना पड़ता है। कुआं हैंडपंप ये सब करना पड़ता है। नहीं उतना ज्यादा नहीं, मैं अभी मतलब रिटायर्ड हो गया, वो रिटायर्ड हो गया इन 90s के अराउंड बोल रहा हूँ मैं। हम लोग छोटे थे, ठीक है, जो भी रिटायरमेंट का पैसा वैसा आया, एक घर बन लेंगे, अभी रिटायर्ड भी हो गए, आके जरा सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, एक जगह आके बोल के आ गए वो लोग, आके बेंगलुरु की तरफ आके शिफ्ट हो गए, और वहाँ पे घर भी रहना सब बन लिया, और वहाँ पे बोर डालना है पानी, क्योंकि वहाँ पे पानी पहले जैसा अभी जैसा मतलब हर घर पे नल दे रहे वैसा नहीं था। बहुत गली में एक नल रहता था जब एक टाइम पे। हाँ, तो ये लोग हर कोई बोर डाल देते हैं, तो बोर डाल रहे आ ही नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 6 बजे से डाल रहे हैं बोर, 12 बज गए आ ही नहीं रहा है, 1 बज गए, मतलब जाए खोद ही रहे, पानी गिर ही नहीं रहा है। और भाई क्योंकि इन लोगों का फीट पे जो होता है ना, मतलब जितना फीट जा रहे हैं उतना पैसा भी चार्ज करते हैं बोरवेल वाले। तो जैसा वो बोला, मतलब इन लोग, अरे क्या भाई, अभी अगर नहीं गिरा ना, वो जितना खोदे फिर दूसरी जगह खोदना पड़ेगा, मतलब फिर दूसरी जगह खोदेंगे, फिर उसका भी हिसाब करेंगे ये लोग। हाँ, ऑब्वियस सा बात है, चार्जेस तो लेंगे वो लोग अपना काम का लेंगे। तो एक जगह डाले, वहां पे अराउंड 200-300 फीट गए, नहीं गिरा कुछ भी, पत्थर आ रहा है। दूसरी जगह गए, 100 फीट चले गए, नॉर्मली वहां पे 100-150 फीट में गिर जाता है पानी, 100 फीट चले गए, पानी नहीं आया। 150 फीट 120 फीट चले गए, नहीं आया। 150 फीट चले गए, नहीं आया। अभी ये क्या अभी कुछ भी समझ में आया इनको, मतलब ऑलरेडी 300-350 एक बोर वेस्ट हो गया, वहां पे पैसे लेंगे उसका, और यहाँ पे अभी तकलीफ में आ गए। रिटायरमेंट का पैसा ऐसा नहीं कि मतलब जॉब कर रहा हूँ फिर मैं कमा लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। रिटायरमेंट का पैसा सीधा गए अंदर, नमाज पढ़े, दुआ कर, जब तक पानी नहीं गिरा जब तक बाहर नहीं निकले। आधा घंटा 45 मिनट्स 1 घंटा तक बैठे ही रहे, मतलब नमाज पढ़ने के बाद में। जैसा वहां पे उनकी शायद क्या पता भाई, वो सोचे, अब मैं 1 घंटे के बाद में पानी सांस बोल के मारा, कुछ 180-190 कदम के अंदर पानी मारा, फुल जबरदस्त पानी आया, ऐसा वैसा भी नहीं, मतलब खतरनाक, वो भी मीठा पानी। बोरवेल में क्या पानी आता है, खारा पानी आता है, पता है क्या? नहीं, ये चीज मुझे पता नहीं है। बोर में जो है ना अलग मतलब 2 टेस्ट आते हैं, एक खारा आता है, एक मीठा पानी आता है। मीठा पानी जो है ना तुम आप रेगुलर नॉर्मली पी सकते हो, ये खारा पानी जो है ना थोड़ा साल्टी रहता है, थोड़ा अलग रहता है, मतलब आप उसको यूज नहीं कर सकते, बस पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, पर यूसेज के लिए यूज कर सकते हो, ऐसा होता है। तो उनको मीठा पानी आया एकदम, जैसे कि नल में आता है ना पानी, वैसा पानी आया। तो फिर हम लोग जाके बोले, यार नाना पानी आ गया, गिर गया, पानी आ गया। अच्छा गिर गया, ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ बाहर, बोल के आने के बाद में बोले क्या करे थे इतनी देर, बोल तो पूछ रहा था ऊपर वाले से, कॉन्फिडेंस, अगर 4 बजे तक भी नहीं आया तो मैं बाहर नहीं निकलने वाला था, पूछते रहता था। बस इन लोगों को क्या है मालूम है, एक जो कॉन्फिडेंस है, मैं पूछा तो मिल जाएगा बोल के कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो लोग किसी को नहीं डरेंगे भाई। एक चीज गलती नहीं करेंगे और किसी को डरते नहीं डरेंगे, किसी का नुकसान भी नहीं करेंगे, बस नुकसान नहीं करेंगे, बस हाँ बस इतना। नुकसान तो नहीं, भला तो करेंगे पर नुकसान नहीं करेंगे किसी का। तो रहते ऐसे लोग, बहुत रेयर रहते हैं, अभी जमाने में मिलना मुश्किल है, आप ढूंढना भी मत, ठीक है। अभी ढूंढना भी मत, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। 3 स्टोरीज, बस अच्छे स्टोरी, छोटे मोटे स्टोरी थे, और आप लोग जरूर मेंशन करना कमेंट में कि आप लोगों को कैसे लगे स्टोरीज, एंड कौन सा स्टोरी आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगा, ये भी कमेंट करना। हाँ, लास्ट वाले स्टोरीज तो स्टोरीज नहीं हो सकते ये, क्योंकि हम लोग जो नेचुरल एक्सपीरियंस है, जो रेगुलर एक्सपीरियंस है, वो शेयर किया। और नेक्स्ट एपिसोड में रोहन भाई एक खतरनाक स्टोरी सुनाने वाले हैं, जो खतरनाक भाई, वो तो सैतानिज्म और इल्यूमिनाटी और ब्लैक मैजिक के ऊपर है। और मैं भी एक खतरनाक कहानी लेके आ रहा हूँ ब्लैक मैजिक की, आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम लोग और खतरनाक, डरावनी और बहुत ही हॉरिफाइंग स्टोरीज लेके आ रहे हैं यार आप लोगों के लिए। तो आप जरा सपोर्ट कीजिए, कर लेना आप, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, रिजवाओ क्या बोलते हो? हाँ क्या आज बोलते का हो, किस्सा चलते हैं फिर, समाप्त करते हैं।
चलो भाई, गुड नाइट, शब खैर, अल्लाह हाफिज। चलो गुड रोहन भाई, नाइट। एंड गुड नाइट। जो लोग भी नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, ठीक है। और अगर छोटे स्टोरीज आप लोग को देखना है तो हमारा जो क्लिप्स चैनल है, चर्चा जोन क्लिप्स, तो वहाँ पे भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ठीक है। आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर स्टोरीज शेयर करना है तो वहाँ पर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट लिंक मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे वॉइस नोट भी सेंड कर सकते हो या फिर आप लोग को लिख के भेजना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो शेयर करना अपने अपने स्टोरीज। चलो भाई, मिलते मिलते हैं, हैं चलो। फिर अगले एपिसोड में। जब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट।